विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज 21वीं सदी की जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में हुई है, जो हिग्स बोसॉन है जिसे नॉर्मल भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में जाइए तो तांडव करते हुए शिव की मूर्ति लगी है, नटराज की वह मूर्ति जो तंजावुर में प्राप्त हुई थी। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है, जिसने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द ताओ ऑफ फिजिक्स। अगर आप लोगों ने वो सुना, इस किताब का नाम सुना हो, उसमें वो कहता है क्यों लगी है वहां पे भगवान शिव की मूर्ति। उसने कहा बिकॉज द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। कार्ल सागन। और अगर आप साइंस की बात करते हैं मगर कार्ल सागन को नहीं जानते हैं तो भाई शास्त्रों में आप ही जैसे लोगों के लिए लिब्रांडो शब्द का प्रयोग किया गया है। खैर, कार्ल सागन अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं, कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और आज की कॉस्मोलॉजी और मॉडर्न स्पेस साइंस में इनका काम अद्वितीय है। अब चलिए यहां से हम सीधा चलते हैं कार्ल सागन की किताब कॉस्मोस के पेज नंबर 213-214 पर। और इस पेज में क्या लिखा हुआ है जी? इस पेज में वो लिखते हैं भगवान शिव के नटराज अवतार के बारे में। और नटराज अवतार के बारे में लिखते हुए वो बताते हैं कि ये कॉस्मोस की पूरी जानकारी देने के लिए काफी है। वो बताते हैं कि नटराज अवतार में एक हाथ में, सीधे हाथ में सबसे ऊपर डमरू है और जो डमरू से ध्वनि पैदा होती है वो सेम ध्वनि है जो क्रिएशन की ध्वनि है। कॉस्मोस का जो क्रिएशन है वो कुछ इसी ध्वनि से हुआ है। साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि नटराज के लेफ्ट हैंड में एक फ्लेम है और वो जो फ्लेम है वो बताती है कि यूनिवर्स अभी नया नया क्रिएट हुआ है, वो अग्नि से क्रिएट हुआ है। और साथ साथ वो कहते हैं कि करोड़ों सालों के बाद ऐसे ही डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा। इसी पेज पर कार्ल सागन आगे लिखते हैं कि जब यूरोपियंस हजारों साल पहले की बिब्लिकल थियोरी की बात करते थे तब मायंस जो थे वो मिलियंस साल पहले की बात करते थे और हिंदूज बिलियंस साल पहले की बात करते थे। भैया ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कार्ल सागन महान साइंटिस्ट कह रहे हैं।